सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने अपने पिछले लेवल से अगले लेवल पे छलांग लगाई है। अगले चरण के लिए दीक्षा पाई है, उन सबको बहुत शुभकामनाएं। और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनको पहली बार मंत्र दीक्षा से तंत्र दीक्षा में पहली बार प्रवेश लिया। बहुत सुखद अनुभव है। और इस बार के पात्रता चयन में तो लगभग 97% लोग सेलेक्ट हो गए। बाबा माँ को ऐसी अर्जी लगाई ये पूरी सफल हो गई। बहुत अद्भुत है। तंत्र को समझने की जो अंदर प्यास है वो अनायास नहीं है। यह बहुत प्राकृतिक। मुझे संसार में एक व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं मिला जो गलती करना चाहता हो। वह बात अलग है कि गलत को ही सही मान के कर रहा हो, लेकिन गलती कोई नहीं करना चाहता। ये बहुत अद्भुत है। ये मनुष्य का स्वभाव है, पैदा होता है। पहली गलती माता पिता करना सिखाते हैं। पहली गलती कौन सी गलती होती है? बाहर रामलाल आए, घंटी बजाई, भैया 2-3 बार घंटी बजाई, अंदर से देख लिया उन्होंने कि यार वो तो रामलाल आया, अब रामलाल से मिलना नहीं। तो छोटे करते बुलाते, जाओ कह दो पापा घर पे नहीं है। बच्चा जाता, पापा घर पे नहीं है। वो तो समझ गया पापा घर में है, इसके मिलना नहीं चाहते, चला गया। लेकिन उसके बाद जो कुटाई होती है कि किसने कहा था कि कह दो पापा कह रहे हैं। अब वो तो बच्चा, वो तो पापा ही ने कहा तो पापा ही कहेगा। तो उसने कहा भाई पापा कह रहे हैं। तो पहली पिटाई होती तो समझ जाता है कि पापा जब कहें कह दो घर पे नहीं है तो ये बिल्कुल मत बताना। धीरे 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 बच्चा आप जाल में फंस जाता है। आपको लगता ही नहीं कि कोई आदमी आपसे इतनी दूर से मिलने आया है और आप उससे कह दो घर पे नहीं।
तंत्र का अर्थ व्यवस्था होता है। व्यक्ति जीना चाहता है, व्यवस्था में कोई अवरोध नहीं चाहता। समस्या क्या है? व्यवस्था को समझने की समस्या है। व्यवस्था समझी कैसे जाए? तो व्यवस्था कोई कागज पे नहीं लिखी होती जिसे पढ़ लिया, सुन लिया, रट लिया और आप व्यवस्था में जीने लगे। तो तमाम रामायण, उपनिषद, वेद सब भरे पड़े हैं, अच्छी अच्छी बातों से तमाम चीज़ें भरी पड़ी। तो आप अच्छे ही हो जाते अगर किताब अच्छा कर सकती। किताबों में जैसा लिखा है वैसा जीता हुआ जब व्यक्ति देखते हैं, उसमें आचरण को देखते हैं। जो लिखा है किताब में वो इसके आचरण में है, तब पहली बार उस किताब के प्रति होती है। पहली बार ये पता लगता है कि ऐसा हम जी सकते हैं, क्योंकि जैसा किताब में लिखा वैसा ये जी रहा है। कठिन लगता है सोच के। जैसे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, पूरा परिवार उनका जैसे जी, तो बड़ा कठिन दिखता है। इतना बड़ा त्याग भगवान श्री कृष्ण जैसे जिए अपने जिंदगी में, वैसा जीना बहुत कठिन लगता है। लेकिन जब जीते हुए देखते हैं ये तो ऐसा जी गए, तो हम क्यों नहीं? प्रमाण मिलता है, आचरण से ही प्रमाण मिलता है कि अगर यह व्यक्ति जी सकता है, अगर वह व्यक्ति गुरु के रूप में मिल गया और है, तो हम भी ऐसे ही जी सकते हैं। ये प्रमाण मिलता है। गुरु का जो मार्ग आपके लिए, वो उसका केवल है, आचरण ही उसका आपका मार्गदर्शन करता है, बातें नहीं। जो उसके आचरण, वो आपके आचरण में आके रहेगा, निश्चित आएगा, और वही आपके जीने का रास्ता बनता है। तो बातें जीवन में नहीं आती, अगर आता है तो किसी का आचरण देख के। कहते नहीं इसको बुरी लत लग गई है, संगत पड़ गई, तो बुरी संगत के कारण अवगुण आ गए। मतलब जैसा आचरण देखा बुरे लोगों के साथ रहा वैसा बन गया। वो तो आदमी है, अच्छे के साथ रहेगा तो अच्छे जैसा बन जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। दुर्भाग्य है कि बुरे के साथ रह गया तो बुरा बन गया, अच्छे के साथ रहेगा तो अच्छा बन जाएगा। विभीषण भगवान श्री राम के सानिध्य में रहे तो अच्छे बन गए, रावण उनके सानिध्य में नहीं रहे, विरोध में रहे तो वो वैसे बन गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? एक आदमी के बच्चे को जिस जानवर के साथ पहले दिन से रख दो वो वैसी हरकत करेगा। ये व्यवस्था है, क्योंकि मनुष्य जो 3 श्रेणियां बताई गई कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था यानी सारे वन पौधे, जितनी वनस्पति जगत है उसको कह दिया गया प्राण अवस्था। तीसरा कह दिया गया जीव अवस्था। ऐसा नहीं है, यह मनुष्य जीव अवस्था में नहीं आता, जीवों जैसा नहीं है। जीवों का जीने का प्रमाण है। कोई भी जीव माता पिता की तरह ही जिएगा। आप इंटरनेट खोलिए, उस पे डालिए बबून बंदर जो है उसकी क्या आदतें हैं, क्या खाता है, लिखा होगा। इस दुनिया में जितने बबून बंदर होंगे वैसे ही जी खाते होंगे, वही। आप नेट पे डालिए,
ये डॉबरमैन जो कुत्ता है वो कैसा, उसकी सोच विचार कैसी, उसकी सोच कैसी है, क्या खाना पसंद करता है, कैसा उसका नेचर है, लिखा हुआ है। गूगल बताएगा आपको। गूगल चाचा बड़े ये अपने मालिके को काट लेता है, डॉबरमैन लिखा है। रॉयट व्हीलर है, कुत्ता है, उसके बारे में लिखा है, फिरोसियस डॉग है ये, और किसी को दुश्मन को तो बिल्कुल जवाब पकड़ मार ही देता है जान से, पालना नहीं चाहिए घर में, उसके बारे में लिखा है, जंगल की ब्रीड है। तो ऐसा नहीं कि आप कोई रॉयट व्हीलर लाएंगे, आप कोई डॉबरमैन लाएंगे तो उसका कोई अलग नेचर होगा। चाहे यहाँ से या किसी कोने से ले लो डॉबरमैन, उसका वही आचरण होगा, आचरण वही होगा। बिल्ली का आचरण क्या है तो ये है, चूहे का आचरण क्या है तो कुतर डालेगा, पूरे कपड़े सब काट डालेगा, आचरण वही मिलेगा। लेकिन अगर आप गूगल चाचा से पूछो, डालो मनुष्य का आचरण क्या है, तो गूगल चाचा कोमा में चले जाते हैं, बता ही नहीं पाते मनुष्य के आचरण के बारे में। तो गूगल चाचा कंफ्यूज है, क्योंकि गूगल को बनाने वाला भी मनुष्य है। जब मनुष्य ही कंफ्यूज है तो गूगल चाचा तो बिल्कुल ही कंफ्यूज है बेचारे, बता ही नहीं सकते। तो मनुष्य के बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकता। जैसे हाँ पसंद है खाना तो लिखा, पसंद है खाना, कैसे चलना, क्या उसमें पावर है, लिखा है। बदलता नहीं आचरण, क्यों? माता और पिता में जो स्मृतियां हैं, जब ये जन्म लेते हैं जीव, सेम वही स्मृतियां, वही नेचर सब ट्रांसफर हो जाता है। तो आहार कैसा करना है उसे पता है, कोई बताने वाला नहीं। निद्रा कब लेनी, कैसे लेनी, उसे पता है। किससे बचना है उसे पता है। कैसे प्रजनन करना उसे पता है। तो आहार, निद्रा, भय और प्रजनन बिल्ट है। चींटी तक आदमी का बच्चा हो एक तरफ गाय का बच्चा पैदा हुआ, गाय के बच्चे के पास सांप, उछल उछल के इधर उधर उछलेगा, लेकिन सांप के पास नहीं जाएगा, कूद दे, लेकिन उसके पास नहीं जाएगा, काट सके। एक दिन का बच्चा बछड़ा गाय का, उसे पता है से बचना है। योनि में बच्चे लेंगे उसको, दांत आंत से काट लें, ककड़ी की तरह चबा लें, क्या कर लें, सोचता भैया इसका हम क्या करें, जानता ही नहीं है, इसके तो मेमोरी नहीं है, तो नहीं रहता, सांप कटवाता रहता, दबाता लेकिन काटता नहीं है। देखिए उसकी स्मृति में है, उन्हें नहीं काटना है जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, हमें सिर्फ मारना, उन पे अटैक करना है। भी नहीं काटता बच्चे को। बड़े सांड, बड़े बड़े जीव देखे होंगे, हाथी, पागल हाथी सामने बच्चा डाल दो, बच्चे को कितना पागल हो जाए, उसकी स्मृति में है कि इसको नहीं मारना, ये कि हमारे विरोध में नहीं है, वो सिर्फ उसको नुकसान पहुंचाता है, जो उसको देख के हल्ला मचाते हैं, फेंकते हैं, उनको दौड़ाता है। वो कितना अद्भुत है, उसे सारा पता है, लेकिन आदमी के बच्चे को कुछ नहीं पता है। जब तक चूल्हे में हाथ डाल के जल न जाए तब तक ज्ञान पैदा नहीं होता। अम्मा चिल्लाती रहती, बेटा उधर नहीं, जल जाओगे, उसे पता ही नहीं जलना क्या होता है, बार बार बचाती है। धोखे से कभी हाथ डाल दिया चूल्हे में
पूरा घर सर के ऊपर, मर गए। पहली बार पता लगता है अम्मा क्यों मना। अब उससे को चूल्हे की तरफ आओ तो नहीं जाता, ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तुरंत। तो ये कौन सा प्राणी है? मनुष्य। मनुष्य ज्ञान अवस्था का प्राणी है, जीव अवस्था का प्राणी नहीं है। ये चौथी अवस्था है संसार में, यह चौथी अवस्था है मनुष्य। ये प्राण अवस्था नहीं है, ये जीव अवस्था नहीं है, पदार्थ, ये इन सबसे गुजर के आया है। ये ज्ञान अवस्था का प्राणी है। जितना इसको ज्ञान होता है आधार पर ये चलता है। एक घर में 4 भाई, चारों के पास ज्ञान का है, चारों अलग अलग बनता है। कभी तो एक बन जाता है, कोई खेत बन जाता है, टीचर बन जाता है। एक डॉबरमैन के 4 बच्चे होंगे तो डॉबरमैन के जैसे ही होंगे, अलग नहीं होंगे, क्योंकि उनकी स्मृतियां भी साथ पैदा होती हैं, इसमें आती हैं। बच्चे में स्मृतियां, चित्त एक भाग है, इसलिए शरीर के साथ सभी उन जो जीवन होता है नहीं होता है। मेधस मनुष्य शरीर में आकर के मेधस होता है। इस होने के कारण मनुष्य जाति कल्पनाशील, कल्पना में अच्छा करना है कि बुरा का परिणाम अच्छा आएगा कि बुरा, ये कैलकुलेशन पहले ही कर लेता है। शीलता है मनुष्य के पास। ये मनुष्य के अंदर जोड़ के सारे पेड़ अगर काट डालें धरती के तो स्वयं ही मर जाएंगे। कोई नहीं कर मनुष्य। तो हजार क्षमता मनुष्य की, कल्पनाशीलता। रूप में जब शरीर मिलता है तो आप अपने आप को पहली बात तो सबसे परम सौभाग्यशाली समझो कि आप सब लोगों ने मनुष्य के शरीर में जन्म लिया है। ये सबसे निकृष्ट योनि श्रेष्ठ है कि अगर मुक्ति मिलती है किसी योनियों के बंधन से, इसके द्वारा ही मुक्ति मिलती है। हम अध्यात्म के जरिए को उपलब्ध और जिस लिए हमारा जन्म हुआ है उसको हम सार्थक कर सकते हैं। ये इस शरीर के द्वारा ही संभव है। आपने भी बैठे हो, आप अपने प्रार्थना के दम पर यहाँ बैठे हो। ये जो आप यहाँ मंत्र में दीक्षा प्राप्त कर रहे हो बाबा से, ये आपकी स्वयं की शक्ति जो आपको बिठा के रखी है। आप सब परम मजबूत इच्छा शक्ति, इतना प्रार्थना को इतना दृढ़ किया कि आज आप लेवल तक पहुंच चुके हैं। 1 लेवल से लेकर 5 लेवल तक। इन 5 लेवल तक ही मंत्र हैं।
मन के यंत्र समाप्त। मन ही नहीं रहेगा तो यंत्र का क्या काम है। बाद जिसका संकल्प दृढ़ होगा वो अपने मन का मालिक होगा, वाकई में स्वामी होगा, वो अपने शरीर का स्वामी होगा। अभी आप अपने मन के, अपने शरीर के गुलाम हैं। अभी आप अपने मन को, शरीर को आज्ञा देने कि ये नहीं करेंगे, चलो कर लेते, आगे से नहीं करेंगे, ऐसे चोरी वाला काम इस बार कर लेते, आज वाला कल से नहीं खाएंगे। आज बर्गर डॉक्टर ने मना किया है, कल से नहीं खाएंगे, तो खा लेता है, बहलाता है, ऐसे बहलाता है तो कभी कहती है मन। आज्ञा चक्र बोला जाता है जो दोनों भावों के बीच में स्थिर है। असली मायने में ये आज्ञा चक्र इसीलिए बोला जाता है कि जिस दिन आप इस मन के मालिक होते हैं अपने, उस दिन आपको इसी चक्र से यहीं से आज्ञा देते हैं आप, ओए खबरदार इधर बैठ जाओ, समोसा आया खबरदार उधर रखो, दिखाना मत, दूर करो, नहीं खाना। ये बर्गर आया, चाउमीन आई, हटाओ सामने से, नहीं खाना। ये तब कर पाओगे। बोले अच्छा थोड़ी दे दो, अच्छा ज़्यादा नुकसान करती तो थोड़ी दे दो, जहर नुकसान कर, थोड़ा ही जहर दे दो। मन ऐसे समझाता है और लोग समझ जाते हैं। डॉक्टर ने मिठाई मना की, कोई बात नहीं, थोड़ी ले लेते, थोड़ी खाली। इस शहर में हमारे एक मित्र विधायक हुआ करते, एक बार हम लोग साथ साथ थे कि हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो हमने 2-4 सिम्टम उनसे पूछे, ये भी हो रहा है, हाँ ये भी हो रहा है, हाँ। हमने कहा आपको जो है, आपकी इंसुलिन जो है वो, हम तो शुगर खाते ही नहीं, मिठाई तो खाते ही नहीं। कि हाँ कितनी चाय पी लेते हो दिन में? बोले 40-50। मैंने उनकी धर्मपत्नी जी थी, मैंने कहा जरा भाभी जी जरा एक थाली लाइए और जरा एक अपना शक्कर वाला डिब्बा जरा दे देना। मैंने कहा कै चम्मच शक्कर रहती होगी आपकी चाय में? बोले ज़्यादा नहीं पीते, हम बोल देते हल्की फीकी। ये हमने 1 चम्मच तो रहती है। मैंने शक्कर डाला, थाली में भर के, मैंने कहा ये देखो इतनी शक्कर रोज फाँक रहे हो और कह रहे हो हम तो शक्कर मिठाई खाते, इतनी बेहोशी में जी रहे। बोले थोड़ी फीकी लिया ना, अब फीकी फीकी करके वो फाका हो गया। अब समझने को नहीं तैयार। मन राजा है, अभी मन आज्ञा देता है, मालिक वो है। स्वामी क्यों कहे स्वामी जी क्यों कहते? अपने इस शरीर के, मन के हम स्वामी हैं, या वैसा करने का प्रयास कर रहे हैं स्वामी बनने का, तो स्वामी कह देते, स्वामी जी कहते, है ना। तो धीरे 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 क्या होता है, जैसे जैसे आपकी समझदारी विकसित होती जाती है, आपका ज्ञान विकसित होता जाता है, आप स्वतः ही अच्छे और बुरे में भेद करने लगते हैं, और जो खराब है उसे छोड़ देते हैं, जो अच्छा है उसे ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ये तब होगा जब कहने वाले के आचरण के दारू पीने लगा है। तो हम कहा चाचा दारू तुम खुद ही पीते हो, तुम्ही को देख के दारू पी रहा है वो। तुम्हारे में जो आचरण है, तुम्हारे आचरण को देख करके उसमें सब आया है, तो तुम्हारा प्रतिबिंब है वो, तुम्हारा शीशा है, देखो चेहरा वही दिखेगा तुम्हें। तो जो आचरण हम अपने परिवार के समक्ष, समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, समाज उसको, यदि आप ऊपर खड़े हुए व्यक्तियों में से हैं तो समाज उसको ग्रहण करता है, सीख लेता है आपसे। फैशन कैसे आता है आप? हम तो बड़ा हैरत हो गए। हम तो एक बार बाहर गए, पहली बार, तो
देखा लोग फटे कपड़े पहने हुए घूम रहे। मैं कहा इतनी गरीबी, नाम सुन रखा है तो भैया फैशन। इटली जैसा देश मशहूर फैशन के लिए, कपड़े के लिए, वहाँ बगैर कपड़े के लोग घूम रहे हैं। फैशन का है का ये कौन सा फैशन है? आधे अधूरे कपड़े पहने, छिपकली से चिपकाए, दो पट्टी चिपकाए इधर, दो पट्टी इधर, दो पट्टी इधर, बोले फैशन है। हम का इससे अच्छे तो हमारे यहाँ देश में तमाम ऐसे साधु संत कपड़े ही नहीं पहनते, सबसे बड़ा फैशन है फिर तो। अब बेकार यहाँ आ गए। अभी कुंभ के मेले में चलेंगे, देखेंगे फैशन कितना तगड़ा फैशन होता है वहाँ। बड़े बड़े दहल जाते, सरकारें हिल जाती हैं, इतना तगड़ा फैशन शो होता है भाई। अरे भाई वो अज्ञानता में, बेहोशी में कपड़े उतार के घूम रहे हैं, और यहाँ जो हमारे संत हैं नागा है, वो ज्ञान के वशीभूत होकर के ज्ञान के आधार पर कपड़े फेंक के घूम रहे हैं। दोनों फर्क। कपड़े उतार के फेंक रहा है, एक ज्ञान से भरा हुआ है। वो कहता कपड़े की आवश्यकता ही नहीं, कपड़े अपने छूट जाते हैं खुद ही। तो अद्भुत है। तो देशों में गए तो हमने देखा लोग इधर से फाड़े हैं, इधर से टुकड़ा लगाए, इधर ये क्या है, तो बहुत ही खराब कपड़े पर। बोले नहीं वो क्या है कि डॉक्टर साहब यहाँ फैशन नहीं है। हमने तो बहुत अच्छा फैशन है हमारे देश में, तो इसका मतलब सब फैशन में घूम रहे हैं बहुत लोग। तो आदमी क्या क्या करेगा, कर्तव्य, और सारे कर्तव्य इसलिए हैं कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। नहीं कोई देखता है तो 4 अंगूठी इसमें पहनी, 4 इसमें पहनी, लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं बार बार। तो दिखा रहे बार बार इतना कि हमारी तरफ ध्यान आकर्षित हो, लोग देखें कि हम बहुत कलाकार आदमी, बड़े पैसे वाले। एक आदमी ने के घर में आग लग गई। अब लोग दौड़े, भैया बचाओ बचाओ बचाओ। लोग पानी लेकर डाल रहे, वो कह रहे इधर डालो, इधर आग लगी, अरे इधर इधर आओ, इधर आओ। तो लोगों ने कहा भैया इधर डाली, उधर डाली, उधर डाली। बेचारे वो सबको अंगूठी दिखाना चाह रहे थे अपनी, बार बार अंगूठी पहनने थे, बड़ी कीमती, इसलिए अपने घर में आग लगा दी उन्होंने कि कम से कम दिखाएंगे, इधर डालो पानी, इधर डालो पानी, तो लोग उंगली में अंगूठी देखेंगे, जानेंगे भाई बहुत बड़ा आदमी हो गया है। किसी ने पूछ दिया, अरे यार तुम्हारी उंगली में अंगूठी बहुत अच्छी। बोले मूर्ख, पहले पूछ लेते तो अब आग काहे लगाते अपने मकान में, पूछ लेते। तो ये जो आकर्षण है दिखाने का, ये बहुत खतरनाक है। ये संसार सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे, फिर आएंगे और जाएंगे, व्यवस्था है। लेकिन आना जाना ना पड़े, आपको पता है माँ के गर्भ में 9 माह होने का कष्ट क्या होता है? नहीं पता है। 9 माह कैद में रहना है, कोठरी में। माँ की धड़कन से आपकी धड़कन चलती हो, माँ के सोच विचार से आपका सोच विचार चलता हो, माँ के हंसने से आप अंदर हंसते हो, माँ के रोने से आप अंदर रोते हो। वो माँ जो 9 महीने गर्भ में आपको धारण करती है, वो माँ ऐसे ही नहीं कहलाती। लेकिन उन 9 महीने जो आप माँ के गर्भ में रहते हैं, प्रकृति पहला काम करती है, आपको उन 9 महीने का जो चक्र है वो आपको भुला देती है, ताकि आपको उसका कष्ट याद न रहे, ताकि आप बार बार भगवान से कहो, हे प्रभु हमें आदमी का जन्म देना बार बार। अगर आपको उस 9 महीने का कष्ट याद रहे
तो आप कहोगे भगवान सब कुछ करना, हमें आदमी न बनाना, हमें धरती में दोबारा जन्म मत देना। और माँ की ममता ऐसी, एक बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे के साथ साथ माँ का भी दूसरा जन्म होता है। ध्यान रखो, जिस माँ को हम दुत्कारते हैं अपने जीवन में, एक बात दिमाग में रख लो, वो माँ आपको पैदा करती है तो स्वयं को भी दोबारा पैदा करती है, दोबारा जन्म लेती है माँ। मृत्यु तुल्य कष्ट होता है माँ को, लेकिन ममता में वो उस कष्ट को भुला देती है, दोबारा फिर दूसरे बच्चे के लिए तैयार होती जन्म देने के लिए। जब तक उसमें क्षमता होती है वो बच्चों को जन्म देती है। आदमी को एक बार यह कष्ट हो जाए, कहीं आदमी बच्चा पैदा कर रहा होता आदमी के पेट से, तो आदमी कहता बस हो गया, अब नहीं। ये माँ है, आदमी से, पुरुष से 16 गुने ज़्यादा शक्ति माँ के पास है, बच्चियों के पास है। आप बार बार दुत्कारो पत्नी को, बार बार आप प्रताड़ना दो, 4 दिन बाद फिर रो के गा के फिर प्रसन्नता से आपके सामने आएगी। पुरुष को इतनी प्रताड़ना दी जाए, 2-4 बार तो घर छोड़ के भाग जाएगा। बाहर लिख देता है स्त्री नरक का द्वार, ऐसा लिख के जाता है। उसी से पैदा हुए हो, उसी द्वार से, नरक के द्वार से, जिसको नरक कह रहे हो उसी से पैदा हो, माँ से। अपने को गाली देता है आदमी, 4 बार दुत्कार मिल जाए तो आत्महत्या करने घूमता, भाग जाता है, जंगल भाग जाएगा, पहाड़ों में भाग जाएगा, घर छोड़ देगा। आपने कभी स्त्री को जंगल जाते देखा है घर छोड़ के? पहाड़ों भागते देखा है घर छोड़ के? अगर एक पुरुष से नहीं बनती तो दूसरे पुरुष की तरफ वो आशा भरी नज़रों से देखती है, जबकि पुरुष ने प्रताड़ित किया होता है उसको, और फिर से वो पुरुष पर भरोसा करती है, दोबारा से भरोसा करती पुरुष पर। नहीं शादी करती तो अपने बच्चे पर भरोसा करती, जो पुरुष है, बेटा है, उसके ऊपर भरोसा करती है, वो भी पुरुष है, उसको पालती है, जानती इसने हमको धुतकारा है, धिक्कारा है, इसने हमें कष्ट दिए, फिर भी बेटा है, पुरुष है, उसको फिर पाल के बड़ा करती है। इतना भरोसा है। तो जो कुछ भी है हम ज्ञान के आधार पर चलते हैं, और ज्ञान को उपलब्ध कराने की जो सबसे बड़ी व्यवस्था का नाम है तंत्र। जिस तंत्र दीक्षा में आप दीक्षित हुए हैं, और जो आज पहली बार प्रथम चरण में जिन्होंने प्रवेश लिया है, उन सबको ध्यान रखना चाहिए कि तंत्र का अर्थ व्यवस्था होता है। जहाँ अव्यवस्था है, उस व्यवस्था को अगर किसी चीज़ से ठीक किया जा सकता है तो वह केवल तंत्र है। तंत्र से अव्यवस्था को व्यवस्था में बदला जा सकता है। जैसे आप अव्यवस्था से व्यवस्था में बदल गए हैं, सभी अव्यवस्थित थे, आज बाबा माँ की कृपा से सब व्यवस्थित हो रहे हैं। आप भी, परिवार भी, बाबा माँ की कृपा से, जो पूर्ण गुरु हैं, उनकी कृपा से आपको जीवन में एक रास्ता मिला है, अपने परिवार में जीने का एक सुख मिल रहा है, स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का, संपन्न रहने का फार्मूला मिला है। और जिसके लिए शरीर में जन्म लिया है, आध्यात्म को समझने का, ईश्वर को समझने का, स्वयं को समझने का एक रास्ता मिला है, एक व्यवस्था समझने का मौका मिला है। इस मौका को हमें पूरी ताकत से इसमें अपने को लगाना है, और अपने आप को, स्वयं को इस व्यवस्था को समझ करके इस व्यवस्था में जीने का प्रयास करना है, ताकि आपके आचरण में जीना आए, और जो आपके आचरण में आएगा वो आपकी अगली पीढ़ी में ज़रूर आएगा। इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छा जीते हैं तो अगली पीढ़ी में अच्छा जीने का संदेश जाता ही जाता है, निश्चित है। तो सबसे पहले जो आप घर में रह करके तंत्र की साधना करते हैं, तो इसका प्रभाव आपके परिवार पर जाता है। आपका परिवार देखता है कि मेरा परिवार का ये सदस्य कितनी सुंदरता से जी रहा है। यहाँ तमाम बैठे लोग ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार ही तंत्र में दीक्षित है,
तमाम बाबा के लाखों भक्त हो गए हैं, शिष्य हो गए हैं भक्त से, सब मस्ती में जी रहे हैं, बहुत मस्ती में। अभी दीक्षा का कार्यक्रम होगा जब गुरु पूर्णिमा में, जुलाई में 20, 21 और 22 तारीख को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। ये जो गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी, इसमें आपको दरबार के जितने भी शिष्य हैं बाबा के, वो आपको दिखाई देंगे पीले चोला। जहाँ पर होगा कार्यक्रम सब पीला पीला हो जाएगा, सब पीताम्बर हो जाएगा, सब पीताम्बरधारी दिखेंगे आपको। तो बाबा के साथ जीने का एक मज़ा अलग है, बहुत उत्साह, बहुत ये उत्साह और उमंग आपका बना रहे। दरबार यही पे कोशिश करता है, यही आपके साथ शुभकामनाएं आपको देता है कि आपके साथ ये व्यवस्था सदा बने। बाबा माँ का आशीर्वाद और प्रेम आप सबको सदा मिलता रहे, ताकि आप, आपका परिवार और आपसे जुड़े लोग आपके आचरण को अपने और हैं, जीना चाहते हैं और जी रहे हैं, वैसा ही अपने आप लोग जीने, आपको कहने की आवश्यकता ना पड़े। दरबार की आपको शक्ति का पता है, केवल आप संकल्प करते हो, चीज़ें फलित होती हैं। वो चीज़ें जो लोग जीवन में नहीं छोड़ पाते, छोड़ ही नहीं सकते। देखते हैं ना, ये लोग ऐसे ऐसे नशे करते हैं जो मृत्यु के साथ जाता है, छूटता ही नहीं, मौत ही ले जाएगी, या तो वो सुसाइड करेगा। दरबार में ऐसे छूट जाता है, खत्म। दुनिया में औषधि नहीं, और दरबार मिनटों में छुड़ा देता है नशा। वो नशा जो कभी छूटता ही नहीं, मौत है। नशा ना देने का मतलब ऐसे लोग तो उनको अधिकारी लोग भी, कर्मचारी उनको नशा कराते हैं, पता है उन्हें नशा नहीं मिलेगा, मर जाएंगे जेल में, तो आरोप लगेगा जेल में कि मार डाला। तो ये सब चीज़ें दरबार में आपकी होती हैं, सब आपके प्रार्थना और संकल्प से फलित होती हैं। ये सब फलीभूत होता है इसलिए क्योंकि आप संकल्प करते हो, प्रार्थना करते हो। तो आप सभी लोग इस व्यवस्था में शामिल हुए, इसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।